कि सनातन संस्कृति की रक्षा करना उसका परम ध्येय है। उसी में हमारा जो है गोरक्षा भी आ जाती है, उसी में हमारे हिंदुओं को संगठित करने का बात भी उसमें आ जाती है। लेकिन मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग किसी न किसी देवी देवताओं के पूजन अवश्य करते होंगे, लेकिन उस देवी देवता के पूजन करने से आप कोई भी प्रेरणा उनसे नहीं लेते हो। आपने देखा होगा हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके अगर 8 भुजाएं हैं तो 7 में शस्त्र है, और अगर 4 भुजाएं हैं तो उनमें 3 में शस्त्र है। तो आप अपने देवताओं से प्रेरणा लो और ये कहो कि हिंदुओं को अब जो है अपनी सुरक्षा के उपाय करने होंगे और अपना शस्त्र धारण करना होगा। ये मैं आप सबका आह्वान करता हूँ इस बात के लिए। अभी आपने देखा कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद की आड़ में भारत को अराजकता के उसमें धकेलने का प्रयास हो रहा है। वो एक षड्यंत्र है। उसमें देखा होगा आपने, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को उनका जो है माध्यम बनाया है, ताकि वो जानते हैं कि अगर छोटे बच्चों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने जो एक षड्यंत्र के तहत छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिए हैं। और आप देख रहे होंगे वो हमारा कोई भी अगर धार्मिक आयोजन होता है उसमें ये मुसलमान जो है पत्थरबाजी करते हैं, दंगे करते हैं, मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। और आपने देखा होगा हमारे मंदिरों की जो है मंदिरों को भी अपवित्र करने का प्रयास करते हैं। क्या कारण है उनका इतना हौसला बढ़ रहा है? उसका एक ही कारण है कि हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू अपने जात पात ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ। अभी आपके सामने एक प्रकरण आया होगा कि वाराणसी के अंदर हमारे मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, और उसका जो पड़ोसी आकर उसको जो है मंदिर के अंदर आके उसको उसने बंद करवाया और पुजारी के साथ बदतमीजी की। आखिर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में ये लोग ये दंगे क्यों फैलाते हैं, क्यों पत्थरबाजी करते हैं, क्यों तोड़फोड़ करते हैं? इसका एक ही कारण है कि हम जो है संगठित नहीं है, क्योंकि हमारा बिखराव ही हमारे पराभव का मूल कारण है। तो बंधुओं, अब भागने का नहीं, जागने का समय है। आपको याद होगा किस तरीके से आप अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे। तो भागने का नहीं, जागने का समय है। अब आपको जगना होगा और जगाना होगा। मैं बहुत आज बड़ा प्रसन्न चित्त हूँ कि आज आप विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर हमारे सभी जो है देश प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, और सबने आकर जो इतने धैर्य के साथ सभी संतों को सुना, सभी वक्ताओं को सुना। और सब वक्ताओं के बात सुनने के बाद मैं समझता हूँ उनके मन में निश्चित रूप से तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, और वो अपने क्षेत्र में जाकर हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए संलग्न होंगे। और इसका मुझे पूरा भरोसा हो रहा है। आप लोगों को देखकर वो कहते हैं ना, जब माली जब कोई पौधा लगाता है तो उसका जब उस पेड़ पे जो फल और फूल आते हैं तो वो बड़ा हर्षित होता है। तो आज आप सब लोगों को अपने मध्य में पाकर मैं निश्चित रूप से बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ दोनों सत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब हिंदू भी सजग हो रहा है और अपने हिंदुत्व के लिए कार्य करने के लिए कृत संकल्प है। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे प्रतिनिधि अब देश से हर प्रदेश से आए हैं, वो अपने क्षेत्र में जाकर, जिस तरह अभी हमारे योगी जी कह रहे थे, हीरालाल जी, कि उन्होंने अपने पूरे जिलों के अंदर जो संगठन को खड़ा किया है, तो मैं कहता हूँ आप सब लोग भी अपने ब्लॉक लेवल तक जाकर जो है उस संगठन को खड़ा करने का प्रयास करें, लोगों को जागृत करने का प्रयास करें। अभी बात कर रहे थे भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम का आप देखें, वनवासी तो वो जरूर थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ था। वहाँ भी राक्षसों के संहार के लिए उन्होंने धनुष बाण धारण किया था और राक्षसों का संहार किया। जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण ने तो पैदा होते ही जो संहार करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने तो सारे आतताइयों को एक जगह इकट्ठा करके सबका संहार कराया। तो बंधु, अब समय आ गया भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेने का, कि अब जब हमारे धर्म के ऊपर जो कहीं भी अगर कुठाराघात होता है तो हमें जो सजग होकर उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। अब केवल मूक रहकर या केवल मूक दर्शक बने रहने से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है कि हम जो है जगें, लोगों को जागृत करें, और जिस तरीके से वो लोग एकत्रित होते हैं, हमें भी जो है, मेरा एक विचार है कि हमारे जितने भी बंधु हैं वो अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में जाएं और वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बनाएं, जैसे हर मस्जिद के अंदर से आवाहन होता है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ हजारों की संख्या में वो जो उनके अनुयायी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारे बार बार आवाहन करने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू बंधु जो अपने घरों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। लेकिन अब समय आ गया है कि अगर आपको लगे
कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों पर अगर कहीं कुठाराघात हो रहा है तो हम सब मिलकर उसका प्रतिकार करें। यदि हमारे किसी हिंदू बंधु के साथ कहीं पर हमें लगता है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याचार हो रहा है, तो उसके साथ खड़े हों, उसकी मदद करें, उसको यथासंभव तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो उसकी सहायता करें, तभी हम लोग हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि संगठन का मतलब क्या है? संगठन का मतलब यही है कि अगर जितने संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो जहां आवश्यकता पड़े लोगों की मदद के लिए आगे आएं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से आई लव मोहम्मद की आड़ में किस तरीके से वो जो उन्होंने दंगे फैलाए, वहाँ पर मस्जिदों से आह्वान हुआ कि जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ से जो आह्वान किया गया, वहाँ उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ से ग्रुप से सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग आह्वान करते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं। अब हमें भी इस तरह सजग होना होगा कि हम भी अपने मंदिरों में इस तरह का कोई ग्रुप बनाएं कि अगर कहीं पर लगता है किसी मंदिर में या किसी को अपवित्र करने का प्रयास किया है, कहीं पर तोड़फोड़ हुई है, कहीं पर दंगा हुआ है, तो हम लोग भी तुरंत एकत्रित होकर उसका प्रतिकार करने के लिए कृत संकल्प हों। ऐसी प्रेरणा लेकर आप यहाँ से जाएं और ताकि आज जो प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है इसका मूल कारण ही यही है कि हमें अब ये आप लोगों को माध्यम से हिंदुओं को संगठित करना है, एकजुट करना है, ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर जो है सबको। आप सब भगवान श्री राम की पूजन करते हैं और लगातार भगवान श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के चरित्र से कोई प्रेरणा नहीं लेते। भगवान श्री राम ने हरिजनों को, गिरिजनों को गले से लगाया और ऋषियों को दूर से प्रणाम किया, तो क्या दूर ही से प्रणाम प्रभु की ना। तो भगवान श्री राम के आदर्श को अपनाते हुए भगवान श्री राम ने तो भीलनी के झूठे बेर खाए। हम अपने ही बंधुओं को अपने को सम्मान नहीं दे पाते हैं। जब उनको हम अपने सब उनको सम्मान नहीं देते तो हमसे विमुख होकर वो दूसरे धर्म का अवलंबन लेते हैं, तब वो जो धर्मांतरण करते हैं। तो पहले तो ये है कि अपने ही लोगों को हम सम्मान दें, अपने साथ बैठाएं, अपने बंधुओं का सम्मान करें, अपने साथ उनको स्नेह दें, उनको अपने गले से लगाएं। ताकि गले से लगाने का मतलब है उनका सम्मान करें, उनका भी मान सम्मान अगर यथावत। तो अभी भी अब देखने में ये आता है कि अभी भी आज ऐसी परिस्थितियां देखने में आती है। कहीं बार गाँव में ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, वहाँ देखते हैं कि कोई दूल्हा जो घोड़े पर चढ़ कर चला गया, कोई अगर दलित बंधु, तो उसके साथ जो मारपीट की जाती है। यहाँ तक कि अगर वो शमशान यात्रा भी किसी के खेत से निकालने की कोशिश करता है तो वहाँ भी उसके साथ जो व्यवहार गलत किया जाता है। तो बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम सबको एकजुट करें, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करें। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि हमारी माताओं बहनों का जो योगदान है वो कम नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो पहली जो गुरु है वो माता होती है। तो माँ जो बच्चे को जो संस्कार देगी वही जो है बच्चे में आगे जाके जो है उसी का चरित्र, उसका निर्माण होगा। तो मैं मातृशक्ति से विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों के लिए ध्यान रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए अभी हमारे जो महामंत्री जी थे वो एक बात कह रहे थे जिसको लगता है कि उसको सुनकर हो सकता है हमारी मातृशक्ति थोड़ी सी जो है वो उद्वेलित हुए हों। जब उन्होंने कहा था ढोर गंवार शूद्र पदुनारी से ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब जो लक्षणात्मक है इसमें सब विशेषण लगे हुए हैं कि ढोर और गंवार शूद्र, हर किसी शूद्र के लिए नहीं कहा, और पशु नारी जिसके अंदर पशुता हो। अब पशु कौन है? जो 8 पाश में बंधा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये अष्टपाश हैं जिसके कारण हम जो है पशु कहलाते हैं। इसीलिए हम जो भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि हम सब पशु हैं। जब तक अष्टपाश में बंधे हुए हैं हम सब पशु हैं। उनसे मुक्त होने के बाद ही जो है हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। तो प्रिय बंधुओं, अब समय आ गया है, भागने का नहीं जागने का समय है। अब लोगों को जागो और जगाओ, अपने क्षेत्र में जाकर हिंदुत्व का प्रचार करो, क्योंकि अपने धर्म के अंदर रहकर ही हम सम्मान पा सकते हैं। जिस धर्म से हम सम्मान पाते हैं, संतों का क्या जरूरत है कि वो अपने मठों से बाहर आके निकले। वो इसलिए निकल कर आए हैं कि आप लोगों को जगाना है। अब हमारा कर्तव्य केवल मंदिरों में घंटी बजाना नहीं है, बल्कि हमारा ये है कि हम समाज के बीच में जाके समाज को जागृत करें, समाज को चेतन करें, समाज को सही दिशा दिखाएं और उनको आगाह करें, बल्कि उनका आह्वान करें कि वो अब जो है भेदभाव को भुलाकर एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करें। तभी हम अपने जो है स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि बंधुओं, जीना ही केवल जीना नहीं है, बल्कि जीना वो है जो स्वाभिमान के साथ जी सके। हमको अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए एकजुट होना ही होगा।
और जैसा कि उन्होंने भी अभी आपने देखा आई लव जिहाद के माध्यम के बाद हमारे यहाँ के लोगों ने कुछ जो उसकी प्रतिक्रिया की, क्योंकि कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन तो हुआ लेकिन वो रिएक्शन किसी काम का नहीं था। उन्होंने आई लव मोहम्मद के आड़ में आपने देखा कि लव मोहम्मद करने वाले वो लोग जो पेट्रोल बम लेके अपने अवैध हथियार लेकर पुलिस वालों पे भी गोली चला रहे थे, और हमारे आई लव महादेव कहने वाले उनके हाथ में एक डंडा भी नहीं और एक जो है कोई छड़ी भी नहीं होती। जब लेना है तो अगर आई लव महादेव कहना है तो उनसे प्रेरणा लेनी है कि भगवान महादेव ने अपने हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। अगर आप और कोई शस्त्र धारण नहीं कर सकते तो कम से कम त्रिशूल धारण अवश्य करें। भगवान श्री राम से प्रेरणा लेनी है तो उनको देखो किस तरीके से दुष्टों का संहार करना है। उन्होंने राष्ट्रों संहार किया, और सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो भगवान कृष्ण से लेने की आवश्यकता है कि जिन्होंने जो है बचपन से लेकर अंत तक जो संहार किया और सारी आसुरी शक्तियों का विनाश किया। तो अब समय आ गया है कि इन असुरों से, क्योंकि ये असुर और सुर ये दो संस्कृतियों में हमेशा से टकराव रहा है। ये आज से नहीं हो रहा है, अनादिकाल से होता चला आ रहा है। तो ये असुर संस्कृति के पोषक है कि उनका खान पान देख लीजिए, उनका व्यवहार देख लीजिए, सारे के अंदर जो उनकी आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तो उन आसुरी प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए देवत्व अगर अपनाना है तो देवताओं की तरह आपको शस्त्र धारण करना होगा और अपनी सुरक्षा के उपाय के बारे में सोचना होगा। हम ये नहीं कहते कि तुम जो किसी को मारो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के उपाय करो, और इसकी छूट हमें हमारा कानून भी देता है। हम आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते हैं और शस्त्र उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं तो यही आह्वान करूंगा कि आज इस प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से जहाँ जहाँ भी जाएं सब हिंदुओं को प्रेरित करें कि अपनी आत्मरक्षा के उपाय करें और शस्त्र धारण करें, ताकि समय पड़ने पर वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सकें। इसी के लिए आपका आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, वंदे वंदे वंदे। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की। विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ। एक मिनट अभी मैं माइक छोड़ रहा हूँ, बस 1 मिनट में। आप सभी का धन्यवाद। मैंने प्रयास किया था कि मंच संचालन के तौर पर अच्छे से सभी का नाम मैं मंच से ले सकूं, क्योंकि मैं अधिकांश लोगों को जानता हूं नाम से भी और सबके साथ मेरे पुराने रिश्ते हैं। बहुत सारे लोगों का नाम ले पाया मंच पर, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाया, क्योंकि जब व्यवस्था को संभाल रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ नाम छूट जाते हैं। और अमूमन आमतौर पर दिया तले अंधेरा होता है, दिए के नीचे जो मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं शायद उनके नाम छूटे भी होंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, मगर इस बात का मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया और धैर्य बनाकर रखा, हम सबको सुना, यहाँ पर उपस्थित संतों को सुना, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात थी। और सबसे अच्छी बात एक और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 12 तारीख को टप्पल में, जेवर टप्पल में विश्व हिंदू महासंघ का एक कार्यक्रम है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। स्वामी सत्यानंद गिरी जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आप सभी उस कार्यक्रम में पहुँचें और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। अब मैं ये माइक दे रहा हूं, जो हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं एक एक करके वो लोगों को बुलाएं। और एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, अगर आप विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता हैं तो सभ्यता का परिचय देने की आवश्यकता इसलिए है कि एक एक करके मंच पर आएं जिनका नाम लिया जाए और दूसरी तरफ से उतरते जाएं। ये भीड़ कर हौच पौच कर कोई फायदा नहीं है। सबके सम्मान की व्यवस्था की गई है। सब, अब मैं ये माइक छोड़ रहा हूं मेरा साथ देने के लिए कि अगर जैसा भी मुझसे बोला गया, जैसा भी मैंने प्रयास किया, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे माफी चाहूंगी, अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 बात रखी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, समय की सीमा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ जी ने आई लव मोहम्मद के बारे में और दूसरा शस्त्रों के संचय के बारे में कहा। तो देखिए, शास्त्र की जो रक्षा है वो शस्त्र से हो सकती है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो जली वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर आदमी को लाइसेंस नहीं मिल सकता आर्म्स का,
हर आदमी को आर्म्स का लाइसेंस नहीं मिल सकता है, पर हाँ, हमारे घरों में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जिसको हम दांतड़ा बोलते हैं, जो भगवती के अष्टभुजाओं के हाथ में एक होता है, उस पे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे हथियारों का संचय तो हम कर ही सकते हैं और बचपन से अपने बच्चों को शिक्षा दें। और दूसरा, आई लव मोहम्मद का जो है, आई लव मोहम्मद का मैं सभी सनातनी भाइयों से कहूंगी कि जो आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर के घूम रहे हैं, उनके दुकानों के बाहर आप खुद पोस्टर लगवाइए, आई लव मोहम्मद पहचान हो, ताकि आर्थिक आधार पे उनकी कमर तोड़ी जा सके। धन्यवाद।